दोस्तों, हर कोई मिलियनर बनना चाहता है, पर इसके लिए आपको बड़े बड़े बिजनेसेस चलाने होंगे या तो आपको लॉटरी जीतना होगा। पर ऑथर ने आसान रास्ता भी निकाला है। वो बताते हैं जिम एंड सू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, पर वहाँ इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही उनका पल्स से बहुत सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं वो दोनों मिड यानी कि 50 के एज में थे और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाए थे, पर फिर भी उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आज हम जानेंगे डेविड कैच की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनर से 6 लेसन के बारे में। इस बुक में बताया है आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करके अपने पैसे को ऑटोमेटिकली अपने इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान का या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डालना है, जिससे आप अपने इनकम को सही से यूज करके मिलियनर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द लेटेस्ट फैक्टर। आप जितना कमाते हो उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है फ्यूचर में जितना ज्यादा हम कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम खर्च करते हैं, और इससे बचने का एक ही तरीका है जिसे द लेटेस्ट फैक्टर कहा है। ऑथर बोलते हैं मान लो कि आप रोज ऑफिस जाने से पहले कैफे में 150 रुपए का कॉफी पीते हो, जो देखा जाए तो अभी बहुत कम लग रहा है, पर अगर आप इसे डेली कॉफी पीते हो तो पूरे महीने भर में आप 4500 खर्च करोगे और साल भर में 54,000। तब तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगेगा। आप कॉफी या सिगरेट में पैसे खर्च करने के बजाय अगर आप इसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं जहां केवल 10 से 12% रिटर्न मिलता है, तो सिर्फ कुछ ही सालों में आपके पास लाखों रुपए होते हैं। आपके हर दिन के छोटे बड़े खर्चों से आपका बहुत नुकसान होता है, इसलिए आपको फालतू खर्च करने से बचना है। सेकेंड लेसन है पे योर सेल्फ। वेल्थ को बिल्ड करना है तो अपने मंथली इनकम में से सबसे पहले अपने आप को पे करो। ऑथर हमारे साथ इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 साल के हो, हर मंथ 2000 सेव करते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो और ऐसे हर मंथ 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हो, तो 10% स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ आप 60 की एज में होंगे तो आपके पास लगभग 1,27,53,560 रुपए होते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर महीने 2000 सेव करके उसे इन्वेस्ट करना है, फिर खर्च करना है। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिकली मिलियनर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा। कम से कम 10% सेव करना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि अब जल्दी रिटायर हो पाओगे। पर 10% सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट नहीं करना है, बल्कि जैसे आपके पास पैसा अकाउंट में आया तो सबसे पहले 10% को फ्यूचर के लिए अलग रख दे और उसे इन्वेस्ट कर दे। यही हैबिट आपको अमीर बनने में मदद करेगी। तीसरा लेसन है मेक इट ऑटोमेटिकली। ऑथर बोलते हैं आज अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आज एक्साइटेड हो और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, पर कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने 2000 सेव करने के बजाय कॉफी या सिगरेट पीने का मन जरूर होगा। तो हो सकता है आप खुद को कंट्रोल ना कर पाओ, जिसमें आप फाइनेंशियली जर्नी लॉस कर बैठोगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। और ऑथर बोलते हैं ऐसा ही जिम और सुख के साथ हुआ था। वह अपने पैसे को सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और एफर्ट लगा रहे थे, जिसमें वे बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बिहेवियर को कंट्रोल करने के बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें लगातार पैसा से होकर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो सके और पैसे इन्वेस्ट करने का टेंशन ना रहे। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने इनकम से 10% सेव करके उसे पहले ऑटोमेटिकली मूड में डालकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही उन्हें मंथली इनकम मिलता था तो सबसे पहले इन्वेस्ट हो जाता था, फिर बचता था उससे अपना खर्च चलाते थे। आजकल ऑनलाइन बहुत से फंड अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड से SIP, जिसमें ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं।
चौथा लेसन है ऑटोमेट फॉर ए रेनी डेज। हमेशा लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई नेचुरल डिजायर या कुछ और जो उनके लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक एवरेज अमेरिकन के पास 3 महीने के एक्सपेंसेस से भी कम का पैसा होता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं हर किसी के पास 6 से 18 महीने तक का एक्सपेंसेस फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। यह इमरजेंसी सिर्फ आपकी जॉब या किसी नेचुरल डिजायर के लिए नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या तो जॉब चेंज करना चाहते हो तो यह पैसा आपको काम आएगा और आप अपने टाइम का यूज करके बिना पैसे की चिंता की अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओगे। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए आपको अपनी इनकम का 5% सेव करना है, जिसे आप ऑटोमेटिक सिस्टम में कनेक्ट कर दो, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी में ही यूज करना है। पांचवा लेसन है ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफ स्टाइल। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8400 का क्रेडिट कार्ड लोन है और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। अगर आप भी लोन से ही स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको बता दूं, कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम खेलकर हमें लोन के जाल में फंसा लेते हैं और लोन ऑटोमेटिकली मिलियनर बनने के प्लान को खराब कर देती है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन को क्लियर कर देना चाहिए। जैसे कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी और से छोटे मोटे लोन लिए होंगे तो उसे सबसे पहले क्लियर कर दो। और दोस्तों, बैंक चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, यह बात याद रखो कि उनके सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। कोई यह नहीं सोचता कि आपके पैसे सेव हो और आप अमीर बनो। इसलिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दो और जितना कमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना खर्चा रखो। छठा लेसन है ऑटोमेटिक डेबिट फ्री होम ओनरशिप। सबको पता है कि अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है और हम अपनी लाइफ को सेव कर लेते हैं। ऑथर बोलते हैं अगर आप रेंट पे रहते हो तो मकान मालिक को रहने के लिए जितना पे करते हो उतने में खुद का एक घर खरीद सकते हो। रेंट पे रहना कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो रेंट पर हो, आप खुद ही सोचो कि आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे, इसमें आप बहुत पैसा खर्च कर दोगे, तब भी वह घर आपका नहीं होगा। जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने के बजाय आप होम लोन की ईएमआई पे करने में लगाओगे तो यह ईएमआई पे करते करते आप खुद ही उस घर के मालिक बन जाओगे। एक टाइम के बाद आपको रेंट नहीं भरना पड़ेगा, जिसमें आपको घर भी मिल जाएगा और आपका काफी पैसा सेव हो जाएगा। अगर आपके पास होम लोन है तो उसको मंथली पेमेंट के बजाय वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर मंथ की बजाय 15 दिन में आप पे करोगे। मान लो आपका लोन 30 साल का है तो इसे आप 27 साल में ही पे कर दोगे और आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। ये थे 6 लेसन जिससे आपको पता चल गया होगा कि मिलियनर बनने के लिए इन लेसन को जानना बहुत जरूरी था। अमीर बनने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट और एक्शन लेते आना चाहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।